हाय गाइस, वेलकम टू फंड्स वेस्टिंग। सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों नाम तो आपने सुने ही होंगे। इंडिया के सारे बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे पूरा दिन ये ग्रीन या रेड कलर में आ रहे होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्टॉक मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं। बट उससे पहले एक चीज़, अगर एक से ज़्यादा इंडेक्स की बात हो तो उसे हम इंडाइसेस कहते हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हजारों शेयर्स लिस्टेड हैं। तो अब एक एक शेयर के प्राइस में आने वाले उतार चढ़ाव का हम ट्रैक रखना चाहें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड बिना ट्रैक रखे एक सही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना भी ठीक नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं इंडाइसेस। इंडेक्स चेंज को मेजर करने का एक सिंपल टूल है। इंडेक्स एक नंबर की फॉर्म में होता है जो कि उसमें आने वाले कंपनीज की मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस की मदद से निकलता है। हर इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है और उस दिन एक बेस वैल्यू से वो इंडेक्स स्टार्ट होता है। जैसे कि सेंसेक्स का बेस ईयर है 1979 और बेस वैल्यू है 100 और आज 40 साल बाद सेंसेक्स की वैल्यू 40,000 तक पहुंच गई है। इंडेक्स के वैल्यूज के अंदर आने वाली कंपनीज के शेयर प्राइस के हिसाब से चेंज होती है। अगर कंपनीज के शेयर प्राइस 10% से बढ़ते हैं तो सेंसेक्स भी 10% से बढ़ जाएगा। और इंडेक्स में चेंज हमें स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन बताता है कि आज वो ऊपर गई है या नीचे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स पूरी मार्केट में जो कंपनीज होती हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल देता है उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर। अलग अलग बेसिस हो सकते हैं ग्रुपिंग करने के लिए, जैसे कि कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हम कंपनीज को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डिवाइड करते हैं। फिर कंपनीज के सेक्टर या इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं उस बेसिस पर भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी रियल्टी रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह BSE का बैंकेक्स इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। डोमेस्टिक इंडाइसेस के अलावा कुछ ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस को जानना भी इंटरेस्टिंग होगा। जब हम बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस की तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स S&P 500 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है एंड वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज नैस्डैक का इंडेक्स है नैस्डैक कॉम्पोजिट। इंडेक्स हमें उस ग्रुप के सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस दर्शाता है और इससे हम बहुत आसानी से एक सिमिलर ग्रुप को बिलोंग करने वाली सारी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं। इंडेक्स हमें कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। एक कंपनी जिस भी इंडेक्स में आती है उसके शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस हम उसके इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े 2 स्टॉक मार्केट इंडेक्स की जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स बना है सेंसिटिव और इंडेक्स वर्ड से मिलकर एंड निफ्टी बना है नेशनल और 50 वर्ड से मिलकर। सेंसेक्स BSE पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव को इंडिकेट करता है और इसी तरह निफ्टी NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव को इंडिकेट करता है। जैसे अगर सेंसेक्स में डाउनफॉल यानी गिरावट होती है तो इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स में जो कंपनीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू में गिरावट है और इसी तरह अगर ये ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप कंपनीज की मार्केट वैल्यू बढ़ी है। अब हम इंडाइसेस कैसे यूज होते हैं वो समझते हैं। सेंसेक्स के एग्जाम्पल से, सेंसेक्स 2014 में 25,000 पॉइंट्स पर था एंड 2019 में लगभग 40,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया, विच मीन्स इसमें 60% का इंक्रीज आया। सेंसेक्स में आने वाली 30 कंपनीज में से एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब TCS में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपेयर करना चाहिए कि TCS का शेयर प्राइस में कितना इंक्रीज है। TCS का शेयर 1200 के प्राइस से बढ़कर 2200 हो गया, 80% का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि TCS ने सेंसेक्स और सेंसेक्स में आने वाली बाकी कंपनी से बेटर परफॉर्म किया। उसके अलावा सेंसेक्स, निफ्टी एटसेट्रा में हम उनका एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वो हर साल कितना ग्रो कर रहा है। हम इसे CAGR बोलते हैं, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो इस टाइम सेंसेक्स का 16 to 18% है एंड निफ्टी का 13 to 14% है। इससे हम फ्यूचर की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर सकते हैं
एंड जान सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हम उस इंडेक्स की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।